स्टूडेंट, मैं हूं मिस्टर निजाम खान और आपका निजाम खान फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th की फिजिक्स और क्लास 10th के फिजिक्स में जो है हम आपको न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आज आपको पढ़ाएंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं न्यूमेरिकल वाला पोर्शन। न्यूमेरिकल लगाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीजें आप समझ लीजिए। अगर आपका अवतल दर्पण है कहीं पर, अगर आपका अवतल दर्पण होगा कॉन्केव मिरर, तो जो वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी इसमें नेगेटिव होता है और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो प्रतिबिंब के नेचर पर डिपेंड करता है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के सामने की ओर बनता है या दर्पण के पीछे बनता है। और इसमें जो फोकस दूरी होगी वो आपकी नेगेटिव होगी। इसी तरीके से उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में वस्तु की जो दूरी होती है, ऑब्जेक्ट की जो दूरी होगी वो आपकी नेगेटिव होता है। वस्तु की जो दूरी होगी वो नेगेटिव होगी और इसमें जो फोकस दूरी होता है वो पॉजिटिव होता है। और प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो डिपेंड करता है प्रतिबिंब के नेचर पर कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब दर्पण के आगे बन रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। देख लीजिएगा, समझ लीजिए यदि B का मान नेगेटिव होगा, ये देख लीजिए ये आपका दर्पण है, मान लीजिए इधर पॉलिश कर दिया गया है, ये पॉलिश्ड है आपका, ये आपका दर्पण है। और यदि B का मान पॉजिटिव होगा तो प्रतिबिंब आपका दर्पण के पीछे बनेगा और B का मान अगर निगेटिव आता है तो प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के सामने की ओर बनेगा। देख लीजिए, इतनी बातों को आप ध्यान में रख लीजिएगा तो आप न्यूमेरिकल बड़े आसानी के साथ हल कर सकते हैं। आपको न्यूमेरिकल हल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति का चेहरा अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर है। यदि इस दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। कन्फर्म है, यहाँ लिखा हुआ अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण में जो वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी हो गई आपकी, तो अवतल दर्पण में जो वस्तु की दूरी होती है वो आपका नेगेटिव होता है, यानी U इक्वल टू आपका आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। देख लीजिएगा 20 सेंटीमीटर निगेटिव लगा रहेगा। और इसकी फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी आपका आ रहा है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण होने की वजह से फोकस दूरी इसकी नेगेटिव हो जाएगी। हमें प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। आइए स्टूडेंट अप्लाई कर लेता हूं दर्पण का फार्मूला। दर्पण का फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। तो 1 यहाँ पर f लिखा हुआ है, f की वैल्यू उठा के रख दीजिए -80 और 1/v। v को कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी, यही मुझे फाइंड आउट करना है। इसको ऐसे रहने दीजिएगा, प्लस यहाँ पर लिखा हुआ u को कहते हैं वस्तु की दूरी और यहाँ पर वस्तु की दूरी दिया गया है -20। माइनस से डिवाइड कर दोगे तो -1/80 हो जाएगा और यहाँ से 1/b होगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्लस और माइनस का डिवाइड करने पर माइनस आ जाएगा -1/20। यहाँ से -1/80 हो गया। ये माइनस जो दिख रहा है आप इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए, ये वाला पोर्शन तो माइनस है तो इधर आएगा बाएं साइड में, तो आपका प्लस हो जाएगा, इधर बच रहा है 1/b। इस जगह पर आप इसको एलसीएम के जरिए भी आप हल कर सकते हो या फिर इसको
क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो। 20 को अगर -1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -20, 80 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से 80 आएगा और नीचे आपका आ जाएगा 80 इंटू 20, दिस इज इक्वल टू 1/b। देख सकते हैं आप, 20 को मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, -20 हो गया, प्लस लगा प्लस कर दिया, 80 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 80 हो गया, नीचे नीचे भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। आगे क्वेश्चन को बढ़ा लेते हैं, देख लीजिएगा। अब यहां पर -20 लिखा है, +80 लिखा है, और +80 में से -20 चला जाएगा तो आपका बच जाएगा 60, और नीचे आपका बच रहा है 80 इंटू 20, दिस इज इक्वल टू 1/v। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 3 6 होगा, तो 3/80 हो जाएगा 1/b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3b होगा, 80 हो जाएगा, और v इक्वल टू हो जाएगा 80/3 सेंटीमीटर। इस तरीके से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। पता चल गया कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, 80/3, 80/3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और चूंकि b का मान जो है पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। आप इसको काट करके भी आंसर लिख सकते हो, और चाहे तो आप यहीं पर इसको छोड़ दें, ये भी आंसर सही माना जाएगा। आगे देख लीजिए, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं परीक्षा के लिए। एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन लिए जाते हैं और लिए गए हैं। अब आप लोग दूसरा वाला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है, एक मोटरसाइकिल के पार्श्व में, यानी साइड में, पार्श्व का मतलब होता है साइड में, लगे दर्पण से एक कार 4 मीटर की दूरी पर है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो कार के प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर साइड, पास माने होता है साइड, और जो भी वाहन होते हैं, वाहन में जो चालक होता है, चालक के बगल में जो दर्पण लगा होता है, साइड में जो दर्पण लगा होता है, वो उत्तल दर्पण लगा होता है। इस प्रश्न में किसी दर्पण की बात नहीं की गई, लेकिन यहां से कंफर्म हो रहा है स्टेटमेंट से कि एक मोटरसाइकिल के पार्श्व में, यानी बगल में जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। इसका मतलब ये कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो लिखा एक कार 4 मीटर की दूरी पर है, यानी ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो है आपकी 4 मीटर की दूरी पर है। देख लेते हैं, यहाँ पर 4 मीटर की दूरी पर है, तो ये आपका हो जाएगा u इक्वल टू 4 मीटर की दूरी पर हमारा ऑब्जेक्ट है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 1 मीटर हो, फोकस दूरी आपका दिया जाएगा 1 मीटर, यहाँ पर फोकस दूरी आपका दिया गया है 1 मीटर, वस्तु की दूरी 4 मीटर। हमने आपको अभी लेक्चर में बताया कि अगर उत्तल दर्पण होगा तो जो वस्तु की दूरी होती है वो नेगेटिव होगी, लेकिन जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है। अब यहाँ पर दर्पण का सूत्र इस्तेमाल होगा, फार्मूला इस्तेमाल होगा। फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू 1, यहाँ से 1/b हमको फाइंड आउट करना है। प्रश्न कह रहा है कि प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी क्या होगी, b फाइंड आउट करना है, प्लस 1/u की वैल्यू है -4, तो ये हो गया 1/1, 1/b, प्लस और माइनस का डिवाइड करेंगे तो -1/4 होगा, 1/1, यहाँ -1/4 है, इसको आप पक्षांतर कर लेंगे तो 1/4 होगा, इधर से हो गया 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 होगा, 1/v हो जाएगा।
प्रश्न को बढ़ा लीजिए, देख लीजिएगा। अब यहाँ 4 में 1 ऐड करोगे, जोड़ोगे तो 5 होगा। 5/4 1/v इक्वल टू हो गया। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5v इक्वल टू 4, v इक्वल टू हो गया 4/5 मीटर। इस तरीके से स्टूडेंट इस प्रश्न का यही आंसर होगा कि हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो जो है दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, 4/5 मीटर पर। चाहे आप ये आंसर लिख दीजिए या फिर 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा। 5 और 40 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो आप इसका आंसर लिख सकते हो 0.8 मीटर। बी का मान पॉजिटिव आ रहा है तो बी का मान पॉजिटिव आने पर प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनेगा। तो आपने देखा, हमने आपको 2 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करके दिखा दिया और मेरी जो आने वाली अगली वीडियो है उसमें आपको हम और महत्वपूर्ण प्रश्न एनसीईआरटी के बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।